जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ देखिए, कल जो वायरल नोटिस हो रहा था लोको पायलट की वैकेंसी के लिए, उसका यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। हालांकि इस नोटिस को फिर से हटा लिया गया। हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजिंग यहाँ पर करनी हो और हो सकता है वो चेंजिंग यहाँ पर जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग ही हो और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर ऑफिशियली तरीके से रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से इसे हटा दिया है। लेकिन हमने इसे डाउनलोड कर लिया था और इस पर देखिए पूरी डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि अब जो नोटिस है वो प्रॉपर यहाँ पर ऑफिशियल आ चुका है। यहाँ देखिए, इस पर आपकी ओपनिंग डेट यहाँ पर दे रखी है क्लियरली कि 20/1/2024, 20 जनवरी से आपका ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और 19 फरवरी तक यहाँ पर इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए यहाँ पर पोस्ट की बात की गई है। आपका लेवल बताया गया है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी एएलपी की वैकेंसी रहने वाली है। इनिशियल पे आपका 19,900 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ देखिए सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई हैं रेलवे ने, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा। और ये A1 कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पर हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। एज का क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पर 18 से 30 साल का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। और टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर ऑल आरआरबीज देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑल आरआरबीज, ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स जो है सभी के लिए यहाँ पर 5,696 पोस्ट पर रेलवे ने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे दुख की बात तो ये है कि बहुत ही कम पोस्ट पर यहाँ पर रेलवे, अगर इतनी वैकेंसी यहाँ रेलवे निकाल रहा है तो बहुत ही यहाँ पर कम वैकेंसी ये यहाँ पर रेलवे के द्वारा निकाली जा रही है। और उसके बाद भी देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2018 के बाद से यहाँ पर रेलवे ने किसी भी तरह की कोई वैकेंसी यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की नहीं निकाली। हालांकि इस नोटिस में तो टेक्नीशियन की बात ही नहीं की गई है और हो सकता है कि इस नोटिस को इसी वजह से हटा लिया गया हो कि इसमें इंक्लूडेड करना हो यहाँ पर टेक्नीशियन को, या फिर ये पोस्ट का यहाँ पर कुछ यहाँ पर इशू हो, तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। जब तक यहाँ पर दोबारा से नोटिस नहीं डल जाता है तब तक आप एक बार वेट कीजिए। हो सकता है कि शाम तक, अगर ये डेट बिल्कुल ऑफिशियल है तो यहाँ पर शाम तक दोबारा से यहाँ पर नोटिस को जो है यहाँ पर दोबारा जो रेलवे है दोबारा अपलोड करेगा। और उससे पहले यहाँ देखिए जो यहाँ रेलवे है, बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर रेलवे ने मिस्टेक तो क्या कहें कि यहाँ सारे छात्रों को और सारे यूट्यूबर्स और सारे हमारे जो टीचर्स हैं उनको यहाँ जागना पड़ेगा कि यहाँ जो एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा है, क्योंकि इस बीच यहाँ पर कोविड भी आया है और रेलवे की ही गलती है कि रेलवे ने यहाँ पर इतने साल से वैकेंसी नहीं दी है। तो यहाँ पर कम से कम मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ सभी कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अब इसके बाद देखिए आपकी डेट यहाँ पर बता दी गई है और देखिए इस नोटिस में आपको यहाँ पर फीस भी बता दिया गया है। आपका जो फीस है वो यहाँ पर 250 रुपये आपका यहाँ पर देखिए नॉन रिफंडेबल, यहाँ देखिए आपका फीस का यहाँ नहीं, यहाँ पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए विशेष टू फर्दर मॉडिफाई क्रिएटर कैन अकाउंट, यहाँ पर जो अकाउंट इसके लिए तो ये तो मॉडिफाई के लिए है, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शन हो गए। और इसके बाद यहाँ देखिए आपका डेट्स ऑफ CBT, देखिए आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है CBT 1, CBT 2, CBAT और DV, यानी कि 4 कैटेगरी में, यानी कि 4 पार्ट्स में आपका जो एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। और इसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नोटिस में मेंशन है। यहाँ देखिए आपका विज़न स्टैंडर्ड सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो एज क्राइटेरिया है, यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल की छूट और यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ देखिए एज ग्रुप हो गया। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपका ये रहा एग्जामिनेशन फ़ी का कितना यहाँ पर फ़ी रखा गया है। तो यहाँ देखिए जनरल कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, 500 रुपीज़ आपका यहाँ पर टोटली फ़ी लगने वाला है, जिसमें कि आपके 400 रुपीज़ जब आपका CBT 1 का स्टेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन इस चीज़ को किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़ ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC की बात करें तो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर जो फ़ी लगने वाला है वो 250 रुपये रहेगा। और ये जो 250 रुपये आपके लगने वाले हैं, ये 250 रुपये का चार्ज आपका CBT 1 के बाद आपके रिफंड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर फीस का क्राइटेरिया रहा कि जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो कितनी यहाँ पर लगने वाली है। तो ये सारी चीज़ें रही। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ देखिए और भी चीज़ें आपको इसमें दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें। यहाँ देखिए CBT 1 के लिए यहाँ पर आपका पूरा चीज़ें बता दी गई हैं। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 1 होगा और सेकंड स्टेज की बात करें तो आपका CBT 2 होने वाला है। और यहाँ थर्ड स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका ME यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप, अगर हम इस पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर 5 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम ये चलने
होने वाला है। पूरा प्रोसेस आपका ये 5 स्टेजेस में चलेगा। किस तरह से चलेगा, किस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं, डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर ऊपर से पूरा जो नोटिस है उसको यहाँ पर शो करवा रहे हैं कि नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ देखिए पूरी ट्रेड जो है, क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप ऑफ ट्रेड्स और सब्जेक्ट के बारे में भी क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है कि किस ट्रेड के लिए कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो सारी ट्रेड आपको मेंशन की गई है यहाँ पर। देखिए अगर क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके लिए ट्रेड अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, आर्मेचर हो गया और कॉइल वाइंडर हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक हो गया। तो ये सारे पद यहाँ पर, सारी जो आपकी ट्रेड्स हैं ये यहाँ पर मान्य होंगी और कौन सी ट्रेड यहाँ पर नहीं है वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं अच्छे से। हालांकि इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो भी इस पर आपको बना देंगे। अब यहाँ देखिए और चीज़ें, ये देखिए आपकी पूरी जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर किस जोन में कितनी वैकेंसी यहाँ निकाली गई है वो भी दिखा देते हैं आपको। लेवल 2 की वैकेंसी है, ये आपको हमने पहले ही बता दिया था। यहाँ देखिए ये चीज़ आपका जो मेन चीज़ ये थी दिखाने की कि यहाँ पर अगर ये वैकेंसी का अगर इसमें कुछ अप डाउन होता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वैकेंसी जो है यहाँ पर रेलवे यहाँ पर कुछ वैकेंसी के अंदर चेंज करेगा। हो सकता है यहाँ पर इस नोटिस में कोई और बदलाव करना हो, या फिर हो सकता है डेट का बदलाव करना हो, या फिर कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर एनेक्सर यहाँ पर कोई और जोड़ना हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नोटिस को हटा लिया गया। लेकिन जो वैकेंसी है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी है, तो इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें कुछ यहाँ पर परिवर्तन हो जाए ऐसा बहुत ही मुश्किल है। कि देखिए यहाँ पर अहमदाबाद जोन की यहाँ पर प्रॉपर यहाँ डिटेल दे रखी है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर अहमदाबाद जोन से यहाँ पर ली जानी है। अब अहमदाबाद जोन की अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की 95 सीट्स और एससी की 37 और यहाँ एसटी की 17 और ओबीसी की देखें तो 65, ईडब्ल्यूएस की 24 और यहाँ पर टोटल 238 सीट्स यहाँ पर हो जाती हैं, जिसमें कि 24 सीट्स यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसी तरह से देखिए आपके सारे जोन वाइज यहाँ पर जो है वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। और यहाँ ध्यान रखिएगा एक चीज़, यहाँ सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पर जो आपका एएलपी टेक्नीशियन है, आरआरबी रेरा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हमारी यहाँ पर इस वैकेंसी को पूरा करवाएगी। और यहाँ टोटल वैकेंसीज देख लिए, यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसीज आपकी 5696 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपका सारे जोन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे एनेक्सर हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई एनेक्सर यहाँ बचा हो रेलवे की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे वेबसाइट से हटा लिया गया। लेकिन शाम तक आप वेट कीजिए, शाम तक आपको दोबारा से ये अपलोड होता हुआ नज़र आ जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है नोटिस में, या फिर हो सकता है यहाँ पर जो पोस्ट है, हालांकि पोस्ट में देखिए हालांकि डिटेल पूरी दे दी गई है, लेकिन इसमें बहुत ही रेयर चांसेस है कि यहाँ पर पोस्ट में यहाँ कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले। यहाँ अगर कोई इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इस नोटिस में, तो वो सिर्फ ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई नया एनेक्सर यहाँ रेलवे इसमें ऐड कर दे, और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर नया बदलाव देखने को मुश्किल है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। अब देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रेलवे ने CN नंबर 1/2024 यानी कि CN नंबर यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ये 2024 के अकॉर्डिंग निकाला था। अगर 2024 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाल रहे हैं तो 2024 प्लस अगर आप 2 करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाता है, यानी कि 2026 तक की रिक्रूटमेंट यहाँ पर रेलवे को फुलफिल करनी थी। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी गलती कैसे हो रही है ये समझ से परे है, लेकिन इसके ऊपर पूरा विचार रेलवे को करना ही पड़ेगा और यहाँ पर छात्र खुद ही करवा लेंगे पहले तो, और जो ट्विटर कैंपेन है उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा वैकेंसीज जो हैं वो आपकी इंक्रीज ज़रूर होंगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जो है सारे जोन को मिलाकर इतनी वैकेंसी तो यहाँ पर नहीं हो सकती है रेलवे के पास। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर होनी चाहिए एएलपी की, कम से कम अगर हम देखें तो कम से कम 30,000 प्लस वैकेंसी कम से कम यहाँ पर होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर 5,696 इस वैकेंसी पर ही रेलवे ने एएलपी को निपटा दिया है। और उसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पर और सबसे जो यहाँ पर माइनस पॉइंट है रेलवे का, कि जब आपको पता है कि CBT 1 और यहाँ पर जो CBT 1 का पेपर है वो दोनों का सेम होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? क्या रेलवे के पास यहाँ पर एक भी पोस्ट टेक्नीशियन की खाली नहीं है? तो ये एक सोचने वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर इस नोटिस के थ्रू यहाँ पर आते हैं, तो वो सारे जो जवाब है एक बार आप धैर्य रखें, शाम तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही ये सारी RRBs पर ये नोटिस जारी होगा, और ये नोटिस जो है यही नोटिस यहाँ पर दोबारा से जारी होता है या इस नोटिस के अंदर कोई फेरबदल होता है, तो वो देखने वाली बात होगी। आप यहाँ पर कम से कम यहाँ पर रात को 8-9 बजे तक का थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, उसके बाद देखिएगा क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे की गाइडलाइन हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।